बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद के हवाले से स्वीट डिज़र्ट, जी हाँ, शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध। ये 2 किलो दूध की ये रेसिपी है। उसके साथ आज मैं शाही टुकड़े बनाऊंगी। 2 किलो दूध मैंने लेकर इसको मैंने ओवरनाइट के लिए बॉयल देकर रख दिया था। ये फुल फैट दूध है और इसके ऊपर ये देखें बहुत सारी भलाई आई हुई है। इसको हम गरम कर लेंगे। ये देखें गरम करने के बाद इस तरह का इसका कलर हो जाएगा। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है। इसकी सबसे पहले हम रबड़ी रेडी करेंगे। रबड़ी हम बनाएंगे आज दूध के साथ। किस तरह बनाएंगे पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप ये इस ईद पर स्वीट डिज़र्ट शाही टुकड़े बनाकर ट्राई भी करेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 पैकेट दूध के, नेस्ले बुनियाद दूध के ले लें, चाहे आप नीडो ले लें, जो भी आपके पास हो ड्राई दूध आप वो ले लें, उसका इस्तेमाल करें। ये 2 पैकेट मैं इसके अंदर डालूँगी। वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुल फैट दूध है, ये बहुत गाढ़ा है। इसकी हम रबड़ी रेडी करेंगे। ये देखें तकरीबन आधा मैंने इसको पका लिया था। पकाने के बाद ये इस तरह का हो चुका था। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप चीनी। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना ही इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 कप चीनी का डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा थिक करने के लिए या तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लें या फिर कस्टर्ड पाउडर का, वनीला कस्टर्ड का, लेकिन मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। थोड़े से पानी के अंदर डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कर हम ये जो हमने रबड़ी रेडी की है इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। बस इसके बाद कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद ये देखिए इस तरह की रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी का और 1 कप चीनी का और आधा कप हम इसके अंदर डालेंगे पानी का। 1 कप चीनी और आधा कप पानी, ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 इलायची पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे, चाहे आप साबुत इलायची डाल लें। और ये है मेरे पास लेमन जूस, आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये हम इसलिए डालेंगे कि अगर जब हम ये वाला शीरा रेडी करेंगे इसमें क्रिस्टल ना बने। बस इसके बॉयल आने तक ही हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसको भी ठंडा कर लेंगे। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि शीरा हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम रखेंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। इसको हम बर्तन में डाल देंगे। ऐसा बर्तन डीप लेंगे हम कि जिसके अंदर हम ब्रेड को फ्राई करें। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ब्रेड डालें और ब्रेड हमारी अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। ये है मेरे पास ब्रेड, इसमें से मैं कुछ स्लाइस निकाल लूँगी। स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसके एजेस कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके एजेस कट नहीं करूँगी, इसको इसी तरह फ्राई करूँगी। चाहे आप एजेस कट कर लें तब भी वही फ्लेवर आएगा, चाहे आप ना करें तब भी वही फ्लेवर आएगा। ये देखें इस तरह मैंने कट कर लिए हैं। अब एक पैन में मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम ऑयल को गरम करेंगे अच्छी तरह। इनको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ब्रेड जो अभी मैंने कट की थी। अभी मैं 2 पीस ही डालूँगी क्योंकि पैन मेरा छोटा था, इसके अंदर 2 पीस ही आएंगे। 2 पीस जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना। अगर तेज़ कलर करेंगे तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा बैच भी बनाकर रेडी कर लूँ। इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। उससे पहले हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल स्टेन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको एक छलनी में डाल दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं
सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। और ये जो शीरा मैंने रेडी किया था फ्राई कर मैं शीरे के अंदर तकरीबन आधे मिनट के लिए इसके अंदर ऊपर नीचे कर डिप करूँगी। ज़्यादा देर हमने शीरे के अंदर इसको डिप नहीं होने देना, बस 1 से आधा सेकंड इसके अंदर हम डिप होने देंगे और इसको मैं अलहदा से बर्तन में निकालती जाऊँगी। यकीन करो कि ईद के हवाले से ये बहुत ही मज़ेदार आप के लिए स्वीट डिज़र्ट बनकर रेडी होगा और बहुत ही आसान। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको हम एक बर्तन में सेट कर लेंगे, जिस पे हम इसको सर्व करेंगे उसी में हम इसको सेट कर लेंगे। वन बाय वन कर मैं इसको डिप करती जाऊंगी और एक बर्तन में मैंने इसको सेट भी कर लिया है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैंने जो रबड़ी रेडी की थी सारी रबड़ी मैं इसी के ऊपर डाल दूंगी। बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े बनकर हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हुए थे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसको ट्राई भी करेंगे और अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देंगे मुझे बहुत वेट होता है आपके अच्छे कमेंट्स का। आप अच्छे कमेंट्स नहीं करते। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर कुछ पिस्ते डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर आलमंड और चांदी का वर्क होता है वो भी डाल सकते हैं। वो डालेंगे तो इसकी शान और बढ़ जाएगी। मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं डाला। और आप इसके ऊपर फ्रेश गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। शाही टुकड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। आप वैसे भी आपके घर अगर मेहमान आए तो मेहमानों के लिए आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाने वाली हैं। ये जो मैंने रबड़ी रेडी की है, रबड़ी की जगह आप कस्टर्ड भी बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। खाने से पहले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अच्छा फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ईद के हवाले से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।